हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र पर एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो आज उससे से रिलेटेड जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट था वो हम फैराडे साहब ने दिया था और उन्होंने ही विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताने के लिए या दिशा बताने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा को निरूपित किया जा सकता है। या ये कहें कि फैराडे साहब ने विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए दी थी। इन्होंने इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया जो हम पढ़ते हैं E बराबर F/Q। तो इन्होंने जो फैराडे साहब थे उन्होंने स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना कहकर इन्हें बोला था विद्युत बल रेखाएं, लेकिन ये बाद में तो बदला गया और जनरलाइज किया गया, क्योंकि विद्युत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, लेकिन अगर गुरुत्व में या फिर ताप में या फिर हम चुंबकत्व में जाएंगे तो वहाँ पर वो टर्म जो था बल रेखाएं कहना थोड़ा उचित नहीं था, तो इसलिए इन्होंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये जर्नल फॉर्म है। अगर हम गुरुत्व की बात करेंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, और अगर हम चुंबक में बात करेंगे चुंबकीय रेखाएं हो जाएंगी। तो समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। तो चूंकि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो सदिश से प्रदर्शित कर सकते हैं, और सदिश को हम एरो के द्वारा दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये एक पॉजिटिव चार्ज के कारण बता रहे हैं हम, ऐसे नेगेटिव के आगे और देखेंगे इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो फिलहाल पॉजिटिव चार्ज के लिए तो जो ये है यहाँ पर ये इस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर इसे लिखना चाहें विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के अभिविन्यास का मतलब बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, एक की अपेक्षा आवेशों के अभिविन्यास यहां लिख देते हैं, अभिविन्यास का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहेंगे इसे हम। आवेशों के अभिविन्यास का चित्रात्मक निरूपण है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और इस जो विद्युत क्षेत्र का निरूपण है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये किस प्रकार दी? एक आवेश के कारण, स्टार्टिंग में अगर हम इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो
इस सदिश के द्वारा दर्शाया गया है। ये सदिश और ये सदिश जो पहले सदिश हैं परिमाण में बराबर है क्योंकि सेम पॉइंट पर है। और आप देख रहे होंगे क्योंकि हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र है प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी कि दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, दूरी r के बढ़ने पर E कम होता है। तो आप देख रहे होंगे जो इससे नेक्स्ट वाले एरो हैं वो छोटे हैं परिमाण में, ये वाले। ऐसे ही नेक्स्ट एरो जो है वो परिमाण में और छोटे हो गए हैं। तो ये इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इन्होंने क्या किया, इन एरो को अगर मैं मिला देता हूं, ये मिला देते हैं इन एरो को, अब जब ये एरो अलग अलग थे तो आपको पता लग रहा था कि एक सदिश के द्वारा उसका परिमाण भी बता रहा था। जो सदिश है, सदिश की जो लंबाई होती है वो परिमाण को बताती है और जो एरो होता है वो आपकी दिशा को बताता है। लेकिन अब इन्हें मिला दिया गया और इन एरो को हटा दें, इन पे ना ध्यान दें, तो ये एक कंटिन्यूअस हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ परिमाण इतना है, यहाँ परिमाण इतना है। अब हमें इस रिप्रेजेंटेशन से ये पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ पर परिमाण कितना है, क्योंकि सदिश तो बचे नहीं। पहले सदिश अलग अलग थे तो हम कह सकते थे कि यहाँ परिमाण ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन परिमाण अभी भी हम बता सकते हैं। लेकिन अब जो परिमाण बताएंगे हम क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा प्रदर्शित होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल r² होता है ना, तो दूरी के साथ घटेगा। लेकिन परिमाण बताएंगे कैसे? परिमाण बताएंगे कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के द्वारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया जाएगा। अर्थात ये घनत्व से, या हम इसका परिमाण की ये बात कह सकते हैं कि अगर हम एक एरिया लें और उस एरिया को मैं यहाँ रखूं, यहाँ पर इस एरिया को यहाँ रख देता हूं मैं, ये कोई एरिया है ए, तो आप देख रहे होंगे कि इससे 3 रेखाएं गुजर रही हैं। लेकिन अगर इसी एरिया को मैं यहाँ रखता हूं, यहाँ, तो इससे अब ये भी ए ही एरिया है सेम, तो अब इससे एक गुजर रही है। तो यहाँ पर जो परिमाण होगा वो इन रेखाओं के घनत्व के द्वारा निरूपित होगा। यानी कि अभी भी जब हमने इन एरो को सबको मिला दिया था तब भी यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण बता सकते हैं। लेकिन जो परिमाण होगा अब वो रेखाओं के घनत्व के द्वारा होगा। अर्थात जहाँ रेखाएं पास पास होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा और जहाँ थोड़ा दूर होंगी तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। अब बची, चूंकि विद्युत क्षेत्र को परिमाण तो हम घनत्व के द्वारा देंगे, दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी पॉइंट पर, ये लिख सकते हैं हम, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात अगर हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने खींची थी, या हम जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, तो अब ये कितनी भी खींच सकते हैं हम यहाँ से जाते हुए, तो जहाँ ये पास पास होंगी वो तो परिमाण को बता देगा विद्युत क्षेत्र के। और जहाँ पर उस रेखा पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी या विद्युत बल की डायरेक्शन होगी। तो फिलहाल विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो थी उनके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को बता सकते हैं। अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, अगर ये देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में हम ये रेडियल विद्युत जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, इस प्रकार से ये इसकी बल रेखाएं हैं। ऐसे ही अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव से जो होंगी नेगेटिव की ओर होंगी, इस प्रकार। ये पॉजिटिव के कारण ये नहीं। अब ये कितनी भी खींच सकते हैं हम। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 80 खींच लो, 800 खींच दो, तो वो परिमाण उनका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो क्षेत्र को, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हम कितनी खींचेंगे। अगर चूंकि पॉजिटिव से बाहर अगर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज रखा है, कोई ये अभिविन्यास है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती हैं तो कुछ इस प्रकार से होंगी। और ऐसे इसकी भी होंगी, ये एक दूसरे से बचकर निकल लेंगी। अगर और खींचते हैं तो ऐसे, ये इस प्रकार से होंगे। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव लें तो बल रेखाएं चूंकि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर होती हैं तो कुछ इस प्रकार से होंगी। ऐसे होंगी, ऐसे, इस प्रकार से, और ये ऐसे इसमें एंटर करेंगे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के कारण देखें तो फिलहाल जो विद्युत बल रेखाएं हैं पॉजिटिव के कारण नेगेटिव के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो इस प्रकार से होंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम चूँकि
अगर मैं इस प्रकार से लाइनें खींचता हूं, ये अगर कहीं हमने इस प्रकार की लाइनें देखी, ये पैरेलल लाइनें हैं, अगर मैं कोई एक एरिया ले लेता हूं, उसे मैं यहां रखता हूं, तो इससे मान लो इसी एरिया से दो निकल रही हैं, और इसी एरिया को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इससे भी यहाँ पर भी दो रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इस पे डायरेक्शन भी है और मतलब ये दो उतनी यहाँ से निकल रही है, उतनी यहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर मैं कुछ इस प्रकार से ले लूं, कोई क्षेत्र यहां से ये या ये, तो अगर उसी एरिया को मैं उठाकर यहां रखता हूं, मतलब यहां पर देखें, अगर कोई एरिया हमने यहां ले लिया, ये इस एरिया से मान लो ये 4 निकल रही हैं, और वही एरिया यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से मात्र 3 निकल रही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि ये रेखाएं कैसी हैं, इसके केस में हम ये तो कह सकते हैं कि जो इसका परिमाण है, मतलब अगर मैं यहां रखता हूं कोई एरिया को और उसी एरिया को यहां रखता हूं, सेम एरिया को, तो इससे भी दो, इससे भी दो, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये E1 है और ये E2 है, तो E1 का मोड और E2 का मोड, यानी कि इनका परिमाण जो है बराबर है, लेकिन जो डायरेक्शन है, दिशा बराबर नहीं है। मतलब ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि E1 इजिकल टू E2, क्योंकि इसमें डायरेक्शन सेम नहीं है। अब डायरेक्शन सेम क्यों नहीं है, मान लें अगर मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहूँ, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट कुछ इस प्रकार से खींचूंगा और इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, और ठीक यहाँ पर डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी पॉइंट पर यहाँ ले लूँ कोई, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। तो डायरेक्शन अलग है लेकिन परिमाण समान है, तो इस केस में परिमाण तो समान होगा और दिशाएं अलग होंगी, तो ये भी असमानी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत बल रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शा सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। अब जो ये बात है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा उसकी दिशा को, तो ये जो है ना, इसकी डेफिनेशन है। चूंकि कुछ बुकों में या कुछ बच्चे भी लिखते हैं कि इसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं उनमें लिखते हैं, ये गुण न होकर ये इसकी एक परिभाषा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के विषय में चर्चा करेंगे, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, जो इससे अगला टॉपिक एनसीईआरटी में, ये कुछ कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि एनसीईआरटी से ही मैं थोड़ा बताऊं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार क्या है, कहें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के का चित्रात्मक निरूपण है विद्युत किसी भी विन्यास के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।